अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिन चीज़ों को करने से रोज़ा नहीं टूटता है। हालांकि हम लोग ये समझते हैं कि इन चीज़ों को करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता है। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बयान करने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, वो है भूल करके खाना। भूल करके अगर आप खाना खा गए, चाहे जितना भी आप खाना खा लें, पेट भर करके ही क्यों ना खाना खा लें, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप भूल करके पानी पी गए, पेट भर करके अगर पानी पी जाएं, तब भी आपको कोई फ़र्क, आपके रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही रोज़ा टूटेगा। एक चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़ है मक्खी या धुआं या गर्दो गुबार। रास्ते में अगर कोई जाता है तो फिर गाड़ियाँ आती है ना, तो गाड़ी के चलने की वजह से गर्द गुबार उड़ने लगता है। तो अगर धुआं है ना, या फिर मक्खी मच्छर हलक में चला गया, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझ करके ऐसी जगह जाता है जहाँ धुआं हो, जहाँ गर्दो गुबार हो, और वो धुआं हलक के नीचे उतार लेता है, या फिर वो गर्दो गुबार हलक के नीचे उतार लेता है जानबूझ करके, पता है उसे कि मैं रोज़ेदार हूँ, इसके बावजूद वो धुआं जानबूझ करके अंदर कर लेता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ धुआं हो, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन कहीं रास्ते से जा रहा था और फिर धुआं उसके मुंह में चला गया, या फिर गर्दो गुबार चला गया, मक्खी चली गई, तो फिर उसे चाहिए कि हलक के नीचे ना करे, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है ना। हम लोग सोचते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। दो चीज़ें हो गई दोस्तों। तीसरी चीज़ है सुरमा लगाने से, है ना। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत सारे लोग रोज़े की हालत में सुरमा नहीं लगाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। आँखों से आंसू निकलता है सुरमे लगाने की वजह से, लेकिन रोज़े पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सुरमा लगा रहे थे ना, और वो सुरमा आपकी आँखों के नीचे तक चला गया, तब भी आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप सुरमा लगाएं और वो सुरमा आपके ऊपर, मुंह के ऊपर के हिस्से में नज़र आए, या फिर मुंह में कहीं भी नज़र आए कि आपने यहाँ जो सुरमा लगाया था वो मुंह में आ गया है, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब क्या, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। तीन चीज़ें हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ है बात करने में थूक जमा हो जाए और फिर उसी थूक को यकबारगी में निगल लिया जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा करना ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक रोज़ेदार को, है ना। अगर कोई बंदा ऐसा करता है, यानी मुंह में थूक जमा कर लेता है उसके बाद निगल लेता है, तो रोज़ा तो नहीं टूटता है, लेकिन इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े का सवाब उसे कम मिलता है। चार चीज़ें हो गई दोस्तों जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। पांचवी चीज़ है दांत से खून निकल आना। दांत से कभी कभार खून निकल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और फिर बहुत सारे आलिम दीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हमारी दांत से खून निकलना शुरू हो गया, तो फिर अब बताइए कि क्या रोज़ा हमारा है या फिर टूट गया। तो आप जान लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ खून निकलने से दांत से, तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। दांत से अगर दिन भर खून निकलता रहे तब भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत से या फिर आपकी ज़ुबान अंदरूनी हिस्से से कहीं भी खून निकले, तो फिर आप उसको हलक के नीचे ना कीजिएगा। फ़ौरन आप उस खून को निगलने के बजाय बाहर उगल दीजिएगा, है ना। उसको, उस खून को जो दांत से निकल रहा है या फिर अंदरूनी हिस्से से कहीं से भी निकल रहा है, तो आप हलक के नीचे ना कीजिएगा, बल्कि उसे थूक दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा। अगर आपने वो खून हलक के नीचे कर लिया, तो फिर ऐसी कैफियत में वो रोज़ा आपका टूट जाएगा। तो सिर्फ दांत से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है ना। पांच चीज़ें हो गई दोस्तों जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। छठी चीज़ है कान में पानी चला गया। कभी कभार होता है ये दोस्तों कि हम नहा रहे होते हैं तो कान में पानी चला जाता है, तो पानी जाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है ना। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि इस तौर पर नहाया जाए कि कान में पानी ना जाए, इसलिए कि अगर पानी कान में जाता है तो इससे सेहत पर भी असर पड़ता है। क़ुव्वत समाज जो होता है, सुनने की जो ताकत होती है, उस पर असर पड़ता है। तो इस तौर पर नहाया जाए कि कान में पानी ना जाए, है ना। इसी तरह से अगर कोई बंदा कान में दवाई लगाता है, डालता है,
या नाक में जो है दवाई चढ़ाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन पानी अगर कान में चला गया नहाते हुए या किसी और तरह से, तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना। 6 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। 7वीं चीज़ है गीबत करने से, है ना, चुगली करने से रोज़ा नहीं टूटता है। चुगली करना, गीबत करना, ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है ना। इसके ताल्लुक़ से मैंने एक हदीस पाक दूसरी वीडियो में पेश किया था, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चुगलखोर हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो चुगली करना, गीबत करना गुनाह कबीरा है और हराम है, इसलिए चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो जो गुनाह होगा उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा, लेकिन उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर कोई चुगली करता है या गीबत करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो इससे भी बचना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना। 7 चीज़ें होंगी दोस्तों। 8वीं चीज़ है दोस्तों, शौहर बीवी का बोसा ले, है ना। शौहर बीवी को किस करे और इंजाल ना हो, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही शौहर बीवी के जिस्म को देखता रहा, और जिस्म ही को नहीं बल्कि बीवी के शर्मगाह को देखता रहा, एक बार नहीं कई बार देखता रहा। और ये सूरत उस वक्त है जब बीवी को छुए ना, और इसकी वजह से शौहर को इंजाल हो गया, यानी शौहर की शर्मगाह से चिपचिपा पानी जो होता वो निकलने लगा। तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाएगा ऐसी कैफियत में। इसी वजह से कहा गया है कि जब आप रोज़े की हालत में हों तो आप बीवी के करीब ना जाइए, ना आप बीवी का बोसा लीजिए, ना किस कीजिए, ना उसे गले लगाइए, है ना। जब आपका रोज़ा ख़त्म हो जाए, जब आप रोज़ा इफ्तार कर लें, उसके बाद आप बीवी से हमबिस्तरी करना चाहें तब भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन रोज़े की हालत में ये मुकम्मल तौर पर कोशिश करें कि बीवी के करीब ना जाएं। तो इन बातों का ख्याल रखें। रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना, है ना, या किस करने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। 8 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। 9वीं चीज़ है एहतलाम होने से। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोते हैं मर्द हजरात, तो उनको एहतलाम हो जाता है, मनी शर्मगाह से निकल जाती है, तो सोचते हैं कि भाई रोज़ा अब मेरा टूट गया है ना। तो अगर सोने की हालत में एहतलाम हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। 10वीं चीज़ है जनाबत की हालत में, है ना। कोई बंदा ऐसा था जो बीवी से हमबिस्तरी किया रात में, उसके बाद सुबह सादिक जिस वक्त सहरी किया जाता है, नापाकी की हालत में सहरी किया, और फिर उसके बाद दिन भर वो नापाक रहा, या फिर समझ लीजिए कुछ की उसकी शादी नहीं हुई थी और वो नापाकी की हालत में रोज़ा रखा और पूरा दिन नापाक रहा, तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा। ऐसा ना कहा जाएगा कि भाई नापाकी की हालत में रोज़ा रख रहा था इस वजह से रोज़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर नापाकी की हालत में रखा तब भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन रोज़े की जो रूहानियत होती है, रोज़े की जो बरकतें होती है और जो सवाब मिलना होता है, उस सवाब में कमी का सबब पैदा होता है ना। आप ख़ुद ही सोचिए दोस्तों, जाहिर सी बात है अगर आप रोज़ा रखेंगे और नापाक रहेंगे तो उसकी वजह से तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कोई इबादत सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज़ें क़ज़ा होंगी, और नमाज छोड़ना ये गुनाह कबीरा और हराम है। ठीक है, तो अगर आप रोज़ा रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पाक रहना ये ज़रूरी है, इस वजह से कि आपको नमाज़ें पढ़नी हैं और जो दूसरी इबादतें हैं उनको आपको करना है। तो रोज़े की हालत में अगर कोई नापाक रहता है तो रोज़ा तो उसका हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहना ये मकरूह है। तो नापाकी की हालत में अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन रोज़े की रूहानियत और रोज़े का सवाब ये कम हो जाता है ना। तो ये 10 चीज़ें थी दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा नहीं टूटता है। और 11वीं चीज़ है दोस्तों बाल कटवाने से। बाल कटवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब चाहे सर के बाल कटवाएं या बगल के बाल काटें, है ना, या नाक के नीचे के बाल काटें, कहीं कभी आप बाल काटें, इसकी वजह से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। 11 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। 12वीं चीज़ है नाखून काटने से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोज़े की हालत में नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, रोज़े की हालत में अगर कोई नाखून काटता है तो इसकी वजह से रोज़े पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये 12 चीज़ें आज मैंने आपके सामने बयान की
जिनके ज़रिए से रोज़ा नहीं टूटता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये काम हो चुका है तो गोया कि रोज़ा टूट चुका है ना। तो आप इन 12 चीज़ों को अपने जहन में बसाइए, याद रख लीजिए कि इन 12 चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है ना। तो फिर आप परेशान नहीं होंगे और ज़्यादा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता हो जाए कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।